R.K. Murthy is a famous Indian writer who is effectively fulfilling the purpose of creating children's literature. He had written more than 50 books and had received many literary awards. Characters of this story: Sameer, main character of the story. Appa, Sameer's father. Amma, Sameer's mother. Growing Up Pains is a story of a teenager, Sameer. This story shows the conflict between the parents and the child, where due to adolescence age of Sameer, his parents tried to be extra vigilant. किशोर अवस्था की पीड़ाएं, एक किशोर समीर की कहानी। यह कहानी दिखाती है माता पिता और बच्चे के बीच संघर्ष को, जहां समीर की किशोर अवस्था के कारण उसके माता पिता अतिरिक्त सतर्क रहने की कोशिश करते हैं। Whereas on the other hand, a teenager, that is Sameer, needs some extra freedom and privacy for his life, to live in his own way and also to make his decisions independently. जबकि दूसरी तरफ किशोर यानी समीर को लगता है कि अब इस उम्र में उसे अतिरिक्त स्वतंत्रता और अपने जीवन के लिए एकांतता, निजता व खुद अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। So let's read the story of Sameer's growing up pains and struggles of his adolescence age. तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी में समीर की किशोर अवस्था की पीड़ाओं और संघर्षों को। ग्रोइंग अप पेन्स, किशोर अवस्था की पीड़ाएं। लाइफ इज़ हार्ड, जीवन कठिन है। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूँ। एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर, जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूँ। एंड वॉच एक्ने, और अपने मुहासों को देखता हूँ। दैट ड्रेडेड स्कम ऑफ अ डिजीज़, जो एक भयानक बीमारी के रूप हैं। प्लेइंग हैवॉक विथ माई फेस, जो मेरे चेहरे को ख़राब कर रहे हैं, मेरे चेहरे पर बर्बादी ला रहे हैं। आई विश आई कुड ड्राइव द पिम्पल्स आउट विथ अ वेव ऑफ द हैंड, काश कि मैं इन मुहासों को अपने चेहरे पर हाथ फेर कर हटा पाता। देन आई टेल माई सेल्फ, फिर मैं अपने आप से कहता हूँ, दैट एक्ने इज़ टेम्पररी रेवेज दैट मेक्स लाइफ ऑफ लिटिल लेस कंफर्टेबल फॉर अ टीनेजर। फिर मैं अपने आप से कहता हूँ कि मुहासे तो अस्थायी विनाशकारी हैं, जो किसी भी किशोर के जीवन को थोड़ा सा कष्टकारी बना देते हैं। बट इट इज़ अ श्योर साइन ऑफ अ चाइल्ड मोल्टिंग इनटू एन एडल्ट, लेकिन ये इस बात का भी निश्चित साइन है कि बच्चा अब एडल्ट के रूप में बदल रहा है, यानी वयस्क बन रहा है। लाइफ इज़ टफ, जीवन कठिन है। आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, मैं आईने के सामने से हट जाता हूँ। व्हेन इट स्ट्राइक्स मी लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, जब ये विचार मेरे दिमाग में बिजली की तरह आता है। माई वॉइस हैज़ टर्न रफ, मेरी आवाज़ बिल्कुल कर्कश सी हो गई है। ऑलमोस्ट रॉकस, यानी जैसे वो मुझे ही चुभती है। इट ग्रेट्स इफ़ आई में ऐड, अगर मैं कहूँ तो ये आवाज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। वेयर हैज़ माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गॉन, मेरी मीठी और कोमल आवाज़ न जाने कहाँ चली गई है। हैव आई कॉट अ कोल्ड, क्या मुझे जुकाम हो गया है। सच ग्रफनेस गोज़ हैंड इन हैंड विथ अ कोल्ड, आवाज़ का ये भारीपन और ज़ुकाम साथ साथ चलते हैं। बट लेकिन द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विथ ईच अदर, एट लीस्ट एट दिस मोमेंट, लेकिन साधारण जुकाम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कम से कम इस समय तो बिल्कुल ही नहीं।
इज़ देयर एन अनकॉमन कोल्ड? तो क्या ये कोई असामान्य जुकाम है? अ लाइट बैंटर लिफ्ट्स माई स्पिरिट्स। एक हल्का सा मजाक मेरे उत्साह को बढ़ा देता है। अ कॉमन कोल्ड इज़ कॉमन टू ऑल मैनकाइंड। एक साधारण सा जुकाम सभी लोगों के लिए नॉर्मल सी बात होती है। बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार, आई कैच अ कोल्ड इट बिकम्स एन अनकॉमन वन फॉर अप्पा एंड अम्मा। लेकिन हर बार जब कभी मुझे जुकाम होता है तो ये असामान्य सी बात हो जाती है मेरे अप्पा और अम्मा के लिए। दे थिंक, वे सोचते हैं, आई हैव कम डाउन विद अ डेंजरस कोल्ड, वन दैट कुड किल। उन्हें लगता है कि ऐसा कोई जुकाम है जिससे मुझे काफ़ी खतरा हो सकता है, जिससे मेरी जान भी जा सकती है। दे फोर्स मी इन टू बेड। वो मुझे ज़बरदस्ती बिस्तर पर सुला देते हैं, लिटा देते हैं। सेंड फॉर द डॉक्टर हु पम्प्स ऑल द सोर्ट्स ऑफ मेडिसिन इनटू माय सिस्टम। और एक डॉक्टर बुलवा लेते हैं जो मेरे लिए कई सारी दवाइयों को लिख देता है और वो दवाइयाँ ज़बरदस्ती मुझे दिलवाई जाती हैं। व्हेन आई टीज देम फॉर बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव। जब कभी मैं उन्हें कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मुझ पर ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे पर ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, दे ग्रंट, वो मुझे नाराज़ होकर कहते हैं, हाउ वुड यू नो, तुम कैसे जानोगे, यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड आवर फियर्स, तुम इतने छोटे हो कि तुम हमारे डर को नहीं समझ पाओगे। आवर ओनली चाइल्ड, हमारे एकमात्र बच्चे, द एप्पल ऑफ आवर आई, हमारे आँखों के तारे। एज इफ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, मानो वे मेरी सारी दुविधाओं को, आशंकाओं को समझते हैं। आई टू हैव माई फियर, मेरी खुद की भी आशंका है। इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, वह आशंका अभी तक नहीं थी, बट सडनली आउट ऑफ नो वेयर इट हैज़ अपीयर्ड, लेकिन न जाने कहाँ से अब ये पैदा हो गई है। इट फिल्स ऑल माई वेकिंग थाट्स एंड हॉन्ट्स माई ड्रीम्स टू, इसने सारे मेरे जागृत विचारों को नए नए विचारों में बदल दिया और अब तो ये मेरे सपने में भी आने लगे। आई ट्राई टू डिस्पेल द फियर, मैंने इस डर को भगाने की कोशिश की। आई टेल माई सेल्फ, ओनली कवर्ड्स फियर, आई एम नो कवर्ड, मैं अपने आप से कहता हूँ केवल कायर व्यक्ति डरते हैं, मैं कायर नहीं हूँ। बट दिस ब्रिवेडो डजंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये वीरता भरा प्रदर्शन ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। द मोर आई थिंक ऑफ इट, जितना अधिक मैं इसके लिए सोचता हूँ, द स्ट्रॉन्गर बिकम्स द होल्ड ऑफ दिस फियर, तो ये डर मुझे और अधिक पकड़ लेता है। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, मैं अब सामान्य बिल्कुल भी नहीं रहा। आई हैव बिकम अ स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ, मैं खुद के लिए ही अजनबी बन गया हूँ। आई यूज टू फील हैप्पी व्हेन अम्मा वॉकड इन अनअनाउंस्ड, सर्वेड द रूम, जेंटली चाइडेड मी। कल तक मुझे खुशी होती थी कि अम्मा बिना बताए मेरे कमरे में अंदर आ जाती थी, कमरे का सर्वे यानी निरीक्षण करती थी एंड मुझे प्यार से फटकारती थी, इज़ दिस अ रूम और अ पिग स्टाई, ये कमरा है या सुअरों का बाड़ा है। एंड क्विकली गॉट डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, और जल्दी ही कमरे की सफाई करने में लग जाती। शी वुड वर्क एट इट विथ टोटल डेडिकेशन, वो पूरी लगन के साथ सफाई का कार्य करती थी। द बुक्स वुड गो बैक इन टू द बुक केस, किताबें वापस बुक रैक में और साइड रैक या साइड के रैक में। द कैप्स एंड द पेन्स पुल्ड अपार्ट बाय मी, जो पेन के ढक्कन और पेन जो मैंने अलग कर दिए थे वुड गेट रीयूनाइटेड, उनको वापस लगा दिया जाता था। बिट्स एंड पीसेस ऑफ क्रेयॉन्स दैट डॉट द फ्लोर वुड गो इनटू द बिन, और चौक के टुकड़े जिन्हें या क्रेयॉन्स के टुकड़े जिन्हें मैंने फर्श पर डाल दिए थे, यहाँ वहाँ कर दिए थे, उन्हें रद्दी की टोकरी में, डस्टबिन में डाल दिया जाता था। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ द टेबल, टेबल से सारी धूल साफ कर दी जाती थी। एंड द रूम वुड गेन अ फ्रेश लुक, और कमरा फिर से नया दिखाई देने लगता था। हाउ आई हेट हर नाउ व्हेन शी डज दैट, लेकिन अब जब भी कभी वो ऐसा करती हैं मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आई हैव पुट अ वार्निंग ऑन द डोर, मैंने अपने कमरे के दरवाजे पर एक चेतावनी
लगा दी है नॉक बिफोर यू एंटर, यानी अंदर आने से पहले दरवाज़ा खटखटाएं। बीनीथ द अबव इंस्ट्रक्शन इज़ अ वार्निंग, उसी के नीचे एक और वार्निंग यानी चेतावनी लिख दी। माई रूम, मेरा कमरा। लव इट और हेट इट, चाहे इसे प्यार करो या नफरत करो। अम्मा सीज द नोटिस, अम्मा इस नोटिस को देखती हैं, बट बिहेव्स एज इफ इट इज़ ग्रीक और लेटिन, लेकिन ऐसा बिहेव करती हैं कि ये नोटिस ग्रीक या लेटिन भाषा में है। शी कंटिन्यूज़ टू स्टेप इन टू माई रूम, वो मेरे कमरे में फिर भी अंदर आ जाती हैं। अनमाइंडफुल ऑफ माई प्रिवेसी, बिना ये ध्यान में रखते हुए कि मुझे भी एकांतता चाहिए। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्रिवेसी, कैसे मैं उन्हें समझाऊं कि अब मुझे भी एकांतता चाहिए। इफ़ ओनली शी सेंसेस द गोजामर थिन कर्टेन दैट हैज़ कम अप बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स, काश कि वो समझ जाती कि ये अनदेखा सा पर्दा जो अब मेरे माता पिता के बीच में आ गया है। क्या यही एक एडल्ट होने का अर्थ है, एक निजता की बात या बंधनों को तोड़ने की, यानी अपनी प्राइवेसी की बात या फिर रिलेशंस को तोड़ने की। हु वांट्स टू स्नैप बॉन्ड्स विथ वंस पेरेंट्स, कौन चाहेगा कि अपने पेरेंट्स के साथ यानी माता पिता के साथ बंधनों को तोड़ना। नॉट आई, मैं भी नहीं। द वेरी थॉट मेक्स मी क्राई, ऐसा विचार आते ही मुझे रोना सा आ जाता है। येट आई फील आई एम ड्रॉइंग अवे फ्रॉम देम, मैं महसूस करता हूँ, फिर भी मैं महसूस करता हूँ कि मैं अपने माता पिता से दूर होता जा रहा हूँ। और आई एम इमेजिनिंग, या फिर मैं कल्पना कर रहा हूँ। आई थिंक अप्पा इज़ वॉचफुल एंड वेराई व्हेन ही मीट्स मी, मैं सोचता हूँ कि अप्पा जब भी अब मुझसे मिलते हैं तो वे बहुत सावधान या चौकन्ने हो जाते हैं। ऑफ कोर्स हिज आइज ग्लीम विथ जॉय वेन एवर आई वॉक इन टू हिज प्रेजेंस, जब कभी मैं उनकी उपस्थिति में पहुंचता हूं तो उनकी आंखों में खुशी सी आ जाती हैं, यानी उनकी आंखें खुशी से चमकती हैं। बट इज़ इट एज स्पॉन्टेनियस एज इट यूज टू बी, तो क्या ये वैसे ही नॉर्मल ढंग से है जैसा कि पहले हुआ करता था। और एम आई अनएबल टू फील इट्स वार्मथ बिकॉज ऑफ द कर्टेन दैट हैज़ कम अप बिटवीन अस, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे बीच जो ये पर्दा आ गया है, क्या इसी के कारण ये प्यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मे बी बिकॉज ऑफ द कर्टन ही सीज मी एज समवन डिफरेंट, हो सकता है इस पर्दे के कारण वे मुझे एक अलग व्यक्ति, और अदर मिस्ट्री फिगर, एक धुंधली सी आकृति, इम्प्रिसाइज वेग एंड एलूसिव, एक संदिग्ध यानी डाउटफुल, अस्पष्ट या भ्रामिक, डेवलपिंग अ फॉर्म दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गेज, या फिर ऐसा स्वरूप विकसित हो रहा है जिसके बारे में अनुमान लगाना उनके लिए कठिन हो रहा है। मे बी ही इज़ टू स्केयर्ड ऑफ दिस न्यू फिगर, हो सकता है मेरे इस नई आकृति से वे भी डरे हुए हों। इज़ दैट वाई एट टाइम्स ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू बी ओवर्टली अफेक्शनेट, क्या इसका यही कारण है कि कभी कभी वह सबके सामने मुझे ज़्यादा प्यार करने का प्रदर्शन करते हैं। आई डू नॉट नो, मुझे पता नहीं। मे बी ही ट्राइज टू किल द फियर इन हिम बाई ट्रीटिंग मी विथ कॉशन, हो सकता है कि वे अपने अंदर के डर को समाप्त करने के लिए मेरे साथ अपने व्यवहार करने में बड़ी सावधानी रखते हों। ही फाइंड सेफली इन ट्रीटिंग मी एज अ चाइल्ड, वो मेरे साथ अपना व्यवहार बच्चे की तरह रखकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हों। ही रन्स हिज फिंगर्स थ्रू माई थिक कर्ली हेयर, वो मेरे मोटे और घुंघराले बालों में उंगलियां फेरते हैं। होल्ड्स माई हेड क्लोज टू हिज चेस्ट एंड पैट्स मी, मेरे सिर को पकड़कर अपने सीने के पास ले जाते हैं और मुझे थपथपाते हैं। आई वुड नॉट से आई हेट हिम फॉर डूइंग दैट, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा करने के कारण मैं उनसे नफ़रत करता हूँ। बट आई एम नॉट एबल टू इन्जॉय इट एज़ आई यूज़ टू, लेकिन अब मैं इनका ये व्यवहार से उतना खुश नहीं हो पाता हूँ जितना कि ऐसा जब वो पहले किया करते थे मुझे अच्छा लगता था। आई वुड गिव द होल वर्ल्ड फॉर बीइंग हेल्ड लविंगली बाय अप्पा,
यानी अप्पा के प्यार के लिए कभी तो ऐसा लगता था जैसे मैं सारा संसार ही छोड़ सकता था। नाउ आई फील एज इफ इट इज़ नॉट वॉट अप्पा शुड डू टू मी। लेकिन अब मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ये सब ऐसा नहीं है, अब अप्पा को ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए। इज़ इट नॉट टाइम आई टेल माई सेल्फ दैट ही ट्रीट्स मी एज अ ग्रोन अप, स्पेशली वेन ही हैज़ बीन रिमाइंडिंग मी टू बिहेव लाइक वन। क्या ये वो समय नहीं है, मैं अपने आप से कहता हूँ, जबकि उन्हें अब मेरे साथ बड़ों की तरह व्यवहार करना चाहिए, स्पेशली ख़ास तौर से जब वो मुझे बार बार याद कराते रहते हैं कि बड़ों की तरह व्यवहार करो। आई फॉल एंड स्लिप एंड स्क्रीम विथ पेन। मैं गिर जाता हूँ और फिसल जाता हूँ और फिर दर्द की वजह से चिल्लाता हूँ। बिकॉज ऑफ पेन, दर्द की वजह से चिल्लाता हूँ क्योंकि मेरे पैर में मोच आ गई है। अम्मा इज़ ऑल काइंडनेस। अम्मा बहुत दयालु है। नॉट अप्पा। अप्पा ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, यानी अप्पा अम्मा की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ही ग्राउल्स, यू आर 14 समीर। वो नाराज़ होकर कहते हैं, समीर अब तुम 14 साल के हो गए हो। इट इज़ टाइम यू लर्न हाउ टू बियर पेन विथ स्टोइक करेज। ये समय है जब तुम्हें ये सीख लेना चाहिए कि पेशेंस, संयम के साथ और साहस के साथ दर्द को सहन करूं। यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड। अब तुम बच्चे नहीं रहे। आई कैनॉट फॉरगेट दोज वर्ड्स। मैं उन शब्दों को भूल नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, आई वॉक अप टू अम्मा। इससे पहले कि अप्पा ऑफिस से लौट आएँ, मैं अम्मा के पास गया। शी वेलकम्स मी विथ अ बिग स्माइल। वो बहुत खुश होकर मेरा स्वागत करती हैं, बट द स्माइल टर्न्स इनटू अ फ्राउन when I ask her whether I could go for party at विशाल्स हाउस। लेकिन उनकी स्माइल यानी मुस्कान नाराज़गी में बदल जाती है जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या मैं विशाल के घर पार्टी पर जा सकता हूँ। अम्मा सेज, अम्मा कहती हैं, मस्ट बी बैक बिफोर 9 बजे से पहले लौट आना। अम्मा, आई एम ग्रोन अप नाउ। अम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव। क्या मैं उस समय तक वहाँ नहीं रुक सकता हूँ जब तक कि मेरे सारे दोस्त ना चले जाएं। आई आस्क, मैं पूछता हूँ। यू थिंक यू आर ओल्ड इनफ टू बी ऑन योर ओन समीर। समीर, क्या तुम सोचते हो कि इतने बड़े हो गए हो कि तुम अब अपनी इच्छा से काम करो। रिमेंबर, यू आर स्टिल अ चाइल्ड। याद रखो, तुम अभी भी बच्चे हो। इवन दो यू थिंक अदरवाइज। चाहे तुम्हें ऐसा न लगे, पर फिर भी। यू आर एट एन इन बिटवीन एज। तुम एक ऐसे बीच की आयु में हो। अ टीनेजर, यानी एक किशोर हो। दैट रेजेस माई हैकल्स। इससे मैं और ज़्यादा नाराज़ हो जाता हूँ। आई स्टैम्प माई फीट, शाउट एट हर। मैं अपने पैर ज़मीन पर पटक कर उनके ऊपर चिल्लाया। आई एम ओल्ड इनफ अम्मा। मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ अम्मा। ओल्ड इनफ टू बी ऑन माई ओन। इतना बड़ा कि मैं अपनी मर्जी से खुद काम कर सकूँ। आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक अ किड। मैं अपने साथ बच्चों जैसा व्यवहार अब होने नहीं दूंगा। शी गिव्स मी अ स्टर्न लुक एंड असर्ट्स फर्मली। वो मेरी तरफ बड़ी कठोरता से देखती हैं और अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं और कहती हैं, माई डिसीजन इज़ फाइनल। मेरा डिसीजन फाइनल है, यानी मेरा निर्णय अंतिम है। नो पार्टी फॉर यू, नॉट टुडे, नॉट एवर। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू एंड अप एज अ वाइल्ड गोट। यानी ये मेरा आखिरी फैसला है, तुम्हारे लिए कोई पार्टी नहीं है, ना तो आज और ना ही कभी इन फ्यूचर। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी जंगली घोड़े के तरह बेलगाम हो जाओ। शी हैज़ हर वे। आई मिस द पार्टी। उनकी ही मर्जी चलती है, मैं पार्टी पर नहीं जा पाता हूँ। बट इट डज़ नॉट एंडियर हर। लेकिन मना कर देने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई सल्क। मैं रूठ जाता हूँ। आई डू नॉट टॉक टू हर फॉर होल डे। मैं पूरा दिन उनसे बात नहीं करता हूँ। शी कोएक्सिस मी, प्लेकेट्स मी टिल आई सकम टू हर मॉली कॉडलिंग, देन आई हग हर एंड क्राई। यानी वो मुझे लाड करती रहती हैं और उस समय तक मनाती रहती हैं जब तक कि मैं उनकी बातों में नहीं आ जाता हूँ और उनसे फिर से बात करने नहीं लग जाता हूँ, और
तब तक वो मुझे मनाती ही रहती हैं। फिर मैं उन्हें गले लगाता हूँ और थोड़ा सा चिल्लाता हूँ। पैट कम्स अ रिमार्क, एट 14 अ बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस। फिर वो बड़े प्यार से मेरी बात को कहती हैं कि 14 साल की आयु में एक लड़के को ये ज़रूर जान लेना चाहिए कि अपनी भावनाओं को किस प्रकार से कंट्रोल में रखे, यानी अपने इमोशंस को किस प्रकार से कंट्रोल में रखे। दैट इज़ द ट्रबल। लेकिन यही तो कठिनाई है। एम आई ए चाइल्ड, क्या मैं बच्चा हूँ? और आई हैव ग्रोन अप, या मैं बड़ा हो गया हूँ? व्हेन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली वॉट आई एम? कब मेरे माता पिता ये ठीक रूप से समझेंगे कि मैं क्या हूँ? इधर आई एम अ चाइल्ड और आई एम अ ग्रोन अप, कि मैं बच्चा हूँ, मैं या तो एक बच्चा या मैं बड़ा हो गया हूँ। आई कैनॉट बी बोथ एट द सेम टाइम, मैं एक ही समय में दोनों नहीं हो सकता हूँ। मे बी आई एम अ मिक्स ऑफ बोथ, हो सकता है कि मैं दोनों का एक मिक्सचर हूँ, मिश्रण हूँ। आई डू नॉट नो, मुझे मालूम नहीं। दैट इज़ वॉट मेक्स माई फियर सो स्कैरी, और इस बात से मेरी आशंका और भी डरावनी हो जाती है। आई नो माई फियर विल डाई, मैं जानता हूँ कि मेरा ये डर समाप्त हो जाएगा। इफ़ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ चाइल्ड, अगर मेरे पेरेंट्स मुझे बच्चा समझना छोड़ देंगे। बट नो, लेकिन नहीं। दे विल नॉट डू दैट, वो ऐसा नहीं करेंगे। दे हैव देयर फियर्स, उनके अपने डर हैं। दैट इज़ वाई अम्मा सेज एवरी टाइम आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ। उनके अपने डर हैं, इसका यही कारण है कि अम्मा हर समय ये कहती रहती है कि मैं हर समय खुद की बात को दृढ़ता से कहने का प्रयास करता हूँ। एट योर एज यू नीड टू बी केप्ट ऑन द लीश, इट इज़ फॉर योर गुड समीर। तुम्हारी उम्र में तुम्हें नियंत्रण रखने की आवश्यकता है समीर, इसी में तुम्हारी भलाई है। वी शैल टेक द लीश ऑफ वंस यू आर कैपेबल ऑफ नोइंग वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग। हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, तुम्हारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रखेंगे। तुम आज़ाद हो जाओगे जब तुम्हें खुद को ये पता चलेगा कि क्या तुम्हारे लिए ठीक है और क्या गलत है। फ्रीडम नेवर कम्स इन अ डे, आज़ादी एक दिन में नहीं आती या एक दिन में नहीं पाई जाती। फ्रीडम विल बी योर्स वंस वी फील यू आर मैच्योर इनफ टू हैंडल द सिचुएशंस। यदि हम एक बार ये महसूस कर लेंगे कि तुम स्थितियों को संभालने के लिए काफ़ी मैच्योर हो गए हो, तो फिर तुम्हें तुम्हारी आज़ादी मिल जाएगी। When will that be? I ask. ऐसा कब होगा, मैं पूछता हूँ। अपा walks in, तभी अप्पा अंदर आ जाते हैं। अम्मा warms up to his presence with a gentle nod and tells me. अम्मा अब उनकी उपस्थिति का धीरे से सिर हिलाकर स्वागत करती हैं और मुझसे कहती हैं, समीर everything takes time, कि समीर हर काम में समय लगता है। A flower takes time to turn into a fruit, एक फूल को फल बनने में समय लगता है। It takes a year for you to go from one class to the next, तुम्हें भी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचने में 1 साल लगता है। She grins, वो मुस्कुराती हैं। अप्पा caresses my arm and says, अप्पा बड़े लाड से मेरा हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, I know you have your own fears, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे खुद के डर हैं। We have ours, हमारे भी डर हैं। We must fight our fears together, हमें हमारे डरों के साथ मिलकर लड़ना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड अवर कंसर्न्स, तुमको हमारी चिंताओं को समझना चाहिए। देर आर सो मैनी टेम्पटेशंस टू विच अ यूथ इज़ ड्रॉन, अनेक लालच होते हैं जिनकी ओर एक युवक आकर्षित होता है। आई डू नॉट वॉन्ट टू लिस्ट दैम, मैं उनकी लिस्ट नहीं बनाना चाहता हूँ। यू नो दैम नाउ, तुम उन लालचों के बारे में जानते हो। कम टू अस, टॉक टू अस ओपनली, हमारे पास आओ, हमसे अपने दिल की बात कहो। लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड्स, हम मित्र की तरह बिहेव करते हैं, दोस्त बन जाते हैं। टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड्स, हमारी सारी सलाहों को तुम वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे कि तुम्हारे कोई सच्चे मित्र की तरफ से वो सलाहें आ रही हैं, यानी एडवाइसेस आ रही हैं, मशवरे आ रहे हैं। वी इन टर्न प्रॉमिस टू डू ऑल दैट वी कैन टू अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट, हम भी इस बात का वादा करते हैं कि तुम्हारी जितनी भी
फ्यू पॉइंट्स होंगे, यानी कि दृष्टिकोण होंगे, उसको हम प्रेज़ करेंगे अगर वो बिल्कुल सही रहे तो। विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड? क्या तुम मुझे अपना सच्चा मित्र बनने दोगे? मी टू, मुझे भी। अम्मा लिफ्ट्स माई चिन एंड स्माइल्स इनटू माई आईज। अम्मा मेरी ठोड़ी को उठाती हैं और मेरी आंखों को देखकर मुस्कुराती हैं। आई प्रेस हर पाम एंड ग्रिन हैप्पीली। मैं उनके हाथ को हथेली में लेता हूँ और खुशी से मुस्कुराता हूँ। वी आर 3 फ्रेंड्स, हम तीनों मित्र हैं। बाउंड बाय लव, जो कि प्रेम के बंधनों से बंधे हैं। वी विल नेवर डू एनी थिंग दैट हर्ट्स द अदर्स, हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। दैट्स इट, ये हुई ना बात। वी आर हैप्पी नाउ, हम सब अब खुश हैं। वी हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम फियर, हम सब अपने डर से आज़ाद हो गए हैं। अप्पा जेंटली रफल्स माई कर्ली हेयर, अप्पा ऐसा कहते हुए मेरे घुंघराले बालों में धीरे से अपना हाथ फेरते हैं। इस कहानी में हमने देखा कि बच्चा समीर बड़ा हो रहा है। अब उसे लगता है कि उसे भी अपने माता पिता की तरह एकांतता, प्रिवेसी चाहिए, परंतु उसके माता पिता को लगता है कि इस उम्र में यानी किशोर अवस्था में कहीं वह बुरी संगत या आदतों में न पड़ जाए, तो वे उस पर बहुत ज़्यादा सतर्कता रखते हैं। माँ उसे कभी तो बच्चों की तरह व्यवहार करती हैं और कभी तो उस पर अपना नियंत्रण रखना चाहती हैं, जबकि पिताजी उसे छोटी छोटी बातों पर, गलतियों पर डांटते हुए कहते हैं कि तुम अब बड़े हो गए हो। समीर बच्चा है या बड़ा, इन बातों पर सोचता है और अपनी ही उलझनों में खोया रहता है। कहानी के अंत में हमने देखा कि माता पिता और समीर आपस में बैठकर एक दूसरे की दुविधाओं को, डरों को, आशंकाओं को समझने का प्रयास करते हैं और आपस में सच्चे दोस्त बनने का फैसला करते हैं।